प्रणाम टू एवरीवन। नमस्ते, नमस्ते। आप सबको इस नववर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। योगी मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? हाँ जी, क्लियर आ रही है। ओके। हुँ। तो आज की ध्यान यात्रा शुरू करते हैं। आज हमारा तीसरा दिन है और हम 2 दिन से अपनी भावनाओं को अलविदा कर रहे हैं, खराब भावनाओं को और अच्छी भावनाओं को और अ, उसको आमंत्रित कर रहे हैं। बट अगर मैं आपसे बात पूछूँ कि ये भावनाएँ हमारे अंदर कहाँ हैं? तो हम क्या सोचेंगे भावनाएँ हैं कहाँ? आप अक्सर हमने सुना ना मेरे मन को इसने बहुत दुःख पहुँचाया, मेरा मन आज बहुत आनंदित अनुभव कर रहा है। तो देखा जाए तो मोटा-मोटा मन है जो भावनाओं से चलता है या आप बोलिए कि भावनाएँ ही बहुत सारे इकट्ठी भावनाओं को मन कहा जाता है या मन के अंदर भावनाएँ होती हैं। सो ये जो हमारा मन है, ये समझ लीजिए भावनाओं का एक वाहन है। तभी हम बोलते हैं कि हमें अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। मन पर नियंत्रण मतलब अपनी भावनाओं पे नियंत्रण। तो अगर हम ऐसा बोलते हैं कि मेरा मन आज बहुत दुखी है, इसका मतलब मेरा मन है, तो मैं अलग हूँ, मन अलग है। तो ये 2 अलग-अलग चीज़ों की बात हो रही है, मेरा मन। तो जो तो इसका मतलब हम मन नहीं हैं, हम मन को देखने वाले हैं। मन के अंदर सारी भावनाएँ चलती हैं, तो उस मन को भी हम देख रहे हैं, उन सभी भावनाओं को भी हम देख रहे हैं। और अब थोड़ा और मन को देखते हैं कि मन कहाँ रहता है ज़्यादातर? या तो ज़्यादातर वो अतीत में जीता है, पास्ट में या मन हमारा फ्यूचर की चिंता और प्लानिंग्स और सब में जीता है। या वो अतीत में से कुछ दुःख भरी यादें पकड़ता है या कुछ बहुत ही सुंदर हुआ हो उसको पकड़ता है और उसमें उलझा रहता है। या फिर वो भविष्य की प्लानिंग में, उसकी चिंताओं में या उसमें कोई असुरक्षा है या भय है या फिर कुछ ऐसा सोचने में कि अब ये होगा तो मैं बहुत प्रसन्न फ़ील करूँगा, या तो वो करता रहता है। तो मन का एक नेचर है या तो वो अतीत में जिएगा या भविष्य में जिएगा। तो मन का अस्तित्व सिर्फ़ एक जगह नहीं है, वो है वर्तमान के क्षण में। वर्तमान में सिर्फ़ हम होते हैं, कोई मन नहीं होता, सिर्फ़ साक्षी भाव होता है, हम होते हैं, जो मन को देखता है। आप अगर ध्यान से देखें तो हमारे सारे विचार या तो अतीत से आए हुए हैं या फ्यूचर से रिलेटेड है। वर्तमान में कोई विचार नहीं होता। वर्तमान इतना क्षणिक है कि वर्तमान में विचार आ ही नहीं सकता। जैसे ही विचार आया वो पास्ट का हो जाता है विचार या फिर फ्यूचर से रिलेटेड हो जाता है। तो आज हम ध्यान यात्रा में जो 2025 शुरू हुआ है, उसमें सिर्फ़ इस क्षण को महसूस करेंगे। इस क्षण में कितना हम स्थापित रह पाएँ, स्थित रह पाएँ, अगर यही हम साध लें इस साल या इसको पकड़ के चलें, तो हमारा जीवन बहुत जल्दी रूपांतरित हो सकता है। हम बहुत भावनाओं से अपने आप ही मुक्त हो सकते हैं अगर हमने
सिर्फ इस प्रेज़ेंट मोमेंट के सत्य को जान लिया, या हम अगर इस प्रेज़ेंट मोमेंट के में स्थित हो गए, तो आज इस ध्यान में हम इस क्षण की गहराइयों में जाएँगे, जहाँ हम भावनाओं को पहले देखेंगे, फिर उससे परा होकर सिर्फ साक्षी भाव का अनुभव करेंगे। तो ऐसा लगता है मुझे कि हम ये सब अनुभव आज कर पाएँगे और इसको हम इस साल में और साधेंगे। तो इसी के साथ हम आँखें बंद करते हैं अपनी, गहरी श्वासों के साथ हर श्वास को देखते हुए पूरी गहरे से अंदर लेके जाएँगे और पूरा खाली करते हुए उसको बाहर निकालेंगे। गहरी श्वास अंदर और जाती हुई श्वास पूरे अंत तक उसको खाली कर दें अपने शरीर को। हर श्वास जाती हुई बाहर आपको तनाव मुक्त करेगी, इस प्रेज़ेंट मोमेंट में और लेके आएगी और सारे विचारों से भी मुक्त करेगी। ये श्वास हमारी ऐसी शक्ति है जो हमारे शरीर को भी स्थिर कर सकती है और हमारे मन को भी स्थिर कर सकती है। जितनी श्वास गहरी होगी, उतना तन स्थित होगा और उतना ही मन भी स्थित होगा। तो आज हम इस श्वासों की जो लय है, उसकी जो एक कड़ी है, उसको हम तोड़ेंगे नहीं। इन श्वासों के साथ बने रहेंगे। जब भी किसी विचारों में डूबें, या तो पास्ट के या फ्यूचर के, याद रहे कि ये श्वास है जो हमें इस प्रेज़ेंट में लेके आ सकती है। श्वास तन को तनाव मुक्त कर रही है। श्वास मन को कंट्रोल में रख पा रही है, मन को भी स्थित कर पा रही है, और श्वास ही है जो हमें इस वर्तमान के क्षण में भी स्थित कर पा रही है। इसी के साथ 3 बार हम ओम करेंगे। हर जाती श्वास के साथ ओम का उच्चारण। ओम। गहरी श्वास के साथ बने रहें। जितना बाहर आप अपने आप को खाली कर पाएँ श्वास के साथ, उतना खाली कर दें। बाहर जाती हुई श्वास बहुत लंबी हो और भीतर जाती हुई श्वास अपने आप आएगी। आपका पूरा ध्यान सिर्फ श्वास छोड़ने में लगाएं। श्वास अंदर अपने आप शरीर ले लेगा। पूरी तरह श्वास को छोड़ें, अंत तक अपने शरीर में से खाली कर दें एकदम।
जैसे हम अपनी श्वासों को छोड़ रहे हैं पूरा अंत तक, उसी तरह अगर कोई विचार आए, उसको भी छोड़ना है। पूरी तरह श्वास के साथ जुड़े रहें। ये श्वास ही ऐसी शक्ति है जो हमें इस क्षण की उपस्थिति करा सकती है। ये क्षण ही एक मात्र सत्य है। अपने आप में ये दोहराएं कि मैं अपनी श्वास के साथ पूरी तरह इस क्षण में स्थित हूँ। मैं अपनी श्वास के साथ पूरी तरह इस क्षण में स्थित हूँ। वर्तमान में मैं शुद्धतम और शांत हूँ। इस क्षण में मैं शुद्धतम और शांत हूँ। पूरी तरह खाली। हर श्वास के साथ आप इस क्षण में और ज़्यादा स्थित हो पा रहे हैं। योगी म्यूजिक चलाना इस संगीत के साथ आपको जो भी भावनाएं उत्पन्न हो, उसको सिर्फ मात्र देखना है आपने। ये संगीत आपके अंदर कोई भी भावना को उजागर कर सकता है। आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ मात्र देखना है उसको। दुख, खुशी, ईर्ष्या, भय, कुछ भी हो, सिर्फ देखना मात्र।
कोई भी विचार, कोई भी भावनाएँ, सिर्फ उसको मात्र देखें। जैसे कि वो आएगी और आप देखेंगे और वो अपने आप ही तिरोहित हो जाएगी। दूर खड़े होके देखना है आपने। मैं अपनी भावनाओं का पूरी तरह साक्षी हूँ। आप दूर खड़े सभी आती-जाती भावनाओं को देख पा रहे हैं। एक शायद हल्की-सी मुस्कुराहट के साथ उसको अलविदा कर पा रहे हैं। देख रहे हैं कि आ रही हैं और उसी तरह तिरोहित भी हो रही हैं। आप सिर्फ दृष्टा, बहुत दूर खड़े होके सिर्फ देख रहे हैं आप। सभी तरह की भावनाओं को आप बहुत दूरी से देख पा रहे हैं। चाहे वो खुशी हो, दुख हो, भय हो, संताप हो। आप सिर्फ साक्षी। और दूर जाती जा रही हैं ये सभी भावनाएं। आप बहुत अलग, बहुत दूर से शायद देख पा रहे हैं अब। और दूर साक्षी भाव के साथ आप स्थित हो गए हैं और भावनाएं उतनी ही दूर जाती जा रही हैं। बहुत दूर। आप पूरी तरह उनसे अलग सिर्फ देख पा रहे हैं उनको।
कैसे एक-एक करके आ रही हैं और उतनी ही दूर जाती जा रही हैं। आप सिर्फ साक्षी भाव में स्थित दृष्टा बिल्कुल खत्म हो गई हैं। तिरोहित हो गया सब कुछ। सिर्फ ये क्षण और आप इस क्षण में स्थित, कुछ और नहीं बचा। इस क्षण का बोध ही सिर्फ आप इस क्षण के बोध के साक्षी हैं। हर श्वास के साथ इस क्षण को जीना है। आप कुछ और नहीं, सिर्फ ये श्वास हैं। हल्की सी गर्दन ऊपर करें और अपनी पूरी चेस्ट को खोल के, छाती को खोल के सांसों को अंदर भरें और इस क्षण को बहुत बड़ा कर दें, एक्सपैंड कर दें इसको, जैसे कि आप बहुत एक्सपैंड हो रहे हैं इस क्षण में, फैलते जा रहे हैं। आप अपने हाथों को भी खोल सकते हैं, गर्दन हल्की सी ऊपर, अपनी चेस्ट को, छाती को बाहर निकालते हुए और श्वास को अंदर गहरे जाने दें और अपने आप को बहुत बड़ा कर लें। इस क्षण में आप बहुत फैल चुके हैं, बहुत एक्सपेंशन की फीलिंग, एक जैसे कि बस आप फैलते ही जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं इस सुंदर क्षण में। बहुत बड़े, हर श्वास भीतर जाती हुई आपको और बड़ा कर रही है। ना कोई प्रेजेंट, ना कोई पास्ट है, ना कोई फ्यूचर, सिर्फ ये क्षण भर, और वो भी इतना विराट, ऊर्जा से भरपूर ये क्षण आपको कितना हल्का कर रहा है। कोई भार नहीं है इस क्षण में, पूरी तरह खाली, हल्के, आनंद में, इस क्षण का आनंद
हर भीतर जाती श्वास का आनंद, इस क्षण का भरपूर आनंद ले पा रहे हैं आप। चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इस जीवन का आनंद, इस साक्षी भाव का आनंद जो इस क्षण को जी पा रहा है, इतना इतनी प्रफुल्लता, इतना फैलाव अपना शायद कभी अनुभव नहीं हुआ हमें। इस क्षण की गरिमा है ये, भरपूर आनंद है ये। इसको अपने हर रोम रोम में महसूस करें, इस फैलाव को, इस क्षण की गरिमा को। इस प्रफुल्लता को हर रोम रोम में महसूस करें। ये सुंदर क्षण का फैलाव आप देख पा रहे होंगे, कितना प्रकाशमयी हो गया है सब कुछ। हर भीतर जाती श्वास के साथ आप और ज्यादा हल्के, प्रकाशमयी, आनंदित अनुभव कर रहे हैं। यही क्षण की गरिमा है ये। यही क्षण है जो सिर्फ आनंद का प्रतीक है। इस क्षण का धन्यवाद, साक्षी भाव का धन्यवाद, इस जीवन का धन्यवाद। इस सब को हम अनुभव कर पा रहे हैं, उसका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सभी मित्रजनों का, सभी गुरुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकृति का, ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी इन श्वासों का बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ जोड़ते हुए अहोभाव के साथ अपनी गर्दन को झुकाते हुए इस क्षण के लिए
बहुत-बहुत आभार। 2 मिनट मौन इस संगीत के साथ पूरी तरह इस संगीत का धन्यवाद। 3 गहरी श्वास लेंगे और मुस्कुराते मुस्कुराहट के साथ आभार। इसी के साथ हम इस ध्यान की समाप्ति करते हैं। आप ये भाव, ये साक्षी भाव इसी तरह हमारे जीवन में सधता रहे, यही मनोकामना है। हाथों को रब कर लें। और धीरे से अपने फेस पे, चेहरे पे लगाते हुए अपनी आँखें खोल सकते हैं। एक दूसरे के दर्शन का टाइम। थैंक यू। मैं अनपिन कर देती हूँ। प्रणाम सभी को। कल फिर आप सबसे मुलाकात होगी। बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।